जय माता दी मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन हमारे द्वारा बताए गए 5 उपायों से आपको मिलेगा बहुत ही सुकून, सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन, पैसा, गाड़ी, बंगला आदि सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में राहु के संयोग से किसी भी भाव में चंद्र ग्रहण है या फिर चंद्र की वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है या फिर राहु केतु की वजह से चंद्र पर छाया पड़ जाती है, तो जो भी आपके मन में चंचलता है और उसकी वजह से आपको व्यापार में या धन लाभ में कोई भी रुकावट आ रही है तो वह भी दूर हो जाएगी और बंद भाग्य भी खुल जाएगा। तो दोस्तों, देरी किए बिना जानते हैं उन 5 उपायों के बारे में। उससे पहले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें या फिर आप लिखें जय बजरंगबली। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की आपको तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको शराब आदि नशे से दूर ही रहना चाहिए। इससे आपके शरीर पर ही नहीं बल्कि आपके भविष्य पर और आपकी किस्मत पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत आपको इस दिन अपने मुंह में एक तुलसी का पत्ता रख ले और उसके बाद आप माता लक्ष्मी से उनकी तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अपनी मनोकामना कहें। यह उपाय आप रात को 9 बजे के बाद करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरे उपाय के अनुसार शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि हर पूर्णिमा के दिन और उसमें भी खासकर शरद पूर्णिमा के दिन, जो कि सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास और महत्व रखती है, उस दिन अगर आप पीपल के वृक्ष पर, जहां पर माता लक्ष्मी का इस रात आगमन होता है, वहां पर अगर आप पीपल के वृक्ष के सामने अगर आप बैठ करके कुछ उपाय करते हैं तो आपके उपाय बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाता है। आपकी मनोकामना जो कि धन कमाने की है या कर्जा मुक्ति की है या फिर ऐश्वर्य और कीर्ति कमाने की है, वह जल्दी पूरी हो जाती है। इसके लिए दोस्तों, आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा भोग चढ़ाकर और जल अर्पित कर दें और साथ ही पीपल के पेड़ को छू करके माता लक्ष्मी के एक महामंत्र का आप केवल और केवल 5 बार जाप कर दें। दोस्तों, ये करने के बाद आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। अब निश्चित रूप से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास है और कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी स्वयं विचरण करती हैं, धरती लोक पर आती हैं। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति उनके प्रति कुछ उपाय करता है तो वह उपाय बहुत ही जल्दी फलीभूत हो जाता है। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको उस मंत्र के बारे में। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्रीं महालक्ष्मी देव्ये नमः। इस मंत्र का आपको केवल 5 बार जाप करना है। पीपल के पेड़ को छू लें या फिर आपको पीपल का पेड़ ना मिले तो केवल पीपल के पत्ते को भी अगर आप छू करके इस उपाय को करेंगे तो आपका उपाय सफल हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए किसी भी पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्र देवता को दूध का अर्घ अवश्य देना चाहिए। ऐसे में अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर रहे हैं तो इसका उपाय और इसका फल आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध का अर्घ देने से आपका दाम्पत्य जीवन में मधुरता बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर पूजा वाला इत्र, यानी कि जो पूजा का जो इत्र आता है, जो पूजा की दुकान में मिलता है, वह अगर आप अर्पित कर देते हैं और साथ ही सुगंधित अगरबत्तियां अगर आप वहां पर अर्पित कर देते हैं तो आपके घर में और आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता, बल्कि सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी से प्राप्ति का आशीर्वाद आपको मिल जाता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। बस आपको करना यह है कि जब आप सुगंधित इत्र और अगरबत्ती माता लक्ष्मी और विष्णु जी के मंदिर में जाकर के अर्पित कर रहे हो, तब आप उनसे अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह शरद पूर्णिमा का दिन उस चंद्र ग्रहण को हटाने का सबसे उत्तम दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान करना चाहिए या इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटना चाहिए। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से उतार लें और किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो भी चंद्र ग्रहण है, राहु केतु की वजह से है या शनि की वजह से है, वह आपके ऊपर से हट जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।